बना ले रे मत मेरा, तू तेज हो जाएगा। बताऊंगा रे ऐसा एग्जाम, टॉप कर जाएगा। सुन मेरे प्यारे बच्चों, टाइम पे पढ़ लो, पढ़ लो। सुन मेरे प्यारे बच्चों, टाइम पे पढ़ लो, पढ़ लो। मैथ मास्टर में तेरा, तेनू तेज बना दूंगा। बना ले रे मैथ मेरा, तू तेज हो जाएगा। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे आप। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 के लिए बहुत कुछ खास, जिससे आप हो जाएंगे क्लास 11 बिल्कुल ही पास। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कल के एग्जाम में आने वाले हैं मैथमेटिक्स में। जी हाँ, आप ये पढ़ कर जाइए, पूरा का पूरा नंबर उठा के आइए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन तरीका से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है प्यारे, आप बोर्ड में देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट। किसका सिर्फ एक ही, एगो एगो ही एक टुकू सबसेट होगा। सबसेट क्या होता है प्यारे? देखिए सिंपल सा बात करते हैं, क्लास 9th या 11th का बात करते हैं। जब ज्यादा बच्चा हो जाता है तो सेक्शन बांट दिया जाता है, ABCD। ज्यादा बच्चा सबको मिलाते हैं तभी ना 11 क्लास बनता है। उसी तरह से जब कोई सेट होता है तो सेट के अंदर कई सारे सेट होते हैं, उन्हीं सेट को यहाँ पे सबसेट कहते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट है प्यारे ए, जिसके अंदर दो एलिमेंट है, दो छुआ है, एक और दो। तो सबसे पहले इस दुनिया में इसका घर खाली था, कोई नहीं था। फिर बाद में आ गया एक जन, एक, फिर बाद में दो आया, फिर बाद में दोनों का सेटिंग हो गया, एक और दो। चलिए तो कुल मिला के देखिए तो ए का कई गो सबसेट हुआ, कई गो छुआ पूता हुआ? चार गो, एगो दूगो तीन गो चार गो। तीन सबको सबसेट कहा जाता है, इसको सेट कहते हैं। यहां बोला है किसका एक ही सबसेट होता है। तो चेक करते हैं बाबू। सबसे पहले हम फोर का बात करते हैं। फोर का, फोर से पहले इस दुनिया में खाली सेट होता। सभी का, जितने भी सेट होते हैं ना, सभी सेटों का सबसे पहला जो सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है, यानी खाली सेट। इसको अपन फाइव से दिखाते हैं, फाइव से ऐसे दिखाते हैं। चलिए तो इसके बाद इस दुनिया में कोई नहीं था, फिर इस दुनिया में किसका किस कौन उत्पन्न हो गया भाई? फोर उत्पन्न हो गया। तो देखिए इसका कई को सबसेट हो गया, इसका दो को सबसेट हो गया। चलिए ये नहीं होगा, इसका चार को होगा, इसका भी दो को होगा, लेकिन इसका एक होगा। फाइव, फाइव का मतलब क्या होता है? खाली। ध्यान से देखिए भाई, फाइव का अर्थ क्या होता है? खाली। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं सबसेट निकालने का, ठीक है? सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्यारे, 2 का पावर n। ठीक है, 2 का पावर n बोले तो इसके अंदर देखिए 2 तो आपको लिखना है, n बोले तो ये जो ब्रैकेट है जिसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, सेट कहते हैं, इसके भीतर जो एगो नंबर है उसको n कहते हैं। तो इसके भीतर एगो नंबर है तो एक डालिए, आंसर दो। तो इसका कई गो निकलता है सबसेट? दो गो निकलता है। इसके भीतर कई गो है? इसके भीतर दो गो नंबर है, दो डाल दीजिए तो कितना हो गया? चार। इसके अंदर चार गो निकलेगा। देखिए सबसे पहले इस दुनिया में खाली, फिर आ गया चार, फिर आ जाएगा अकेले पांच, फिर दोनों साथ में आ जाएगा चार और पांच, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके टोटल इसके चार गो हो गए। और इसका देखिए, इसका पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं यानी जीरो, यानी कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ओनली वन सबसेट। और इसी में बेटा प्रॉपर सबसेट यदि बोला जाता, प्रॉपर सबसेट, तो उसका फॉर्मूला 2 का पावर n-1। खाली सेट को हटा देना है, एम्प्टी को। एम्प्टी को अगर हटा देते हैं ना तो वो प्रॉपर सबसेट बन जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा मेरे प्यारे बालक, मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी। और ये जो उल्टा यू को हम लोग देख रहे हैं, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं प्यारे। और यूनियन, अब यूनियन का मतलब क्या होता है आपको थोड़ा मैं बता देता हूं। यूनियन मतलब ऑल होता है, सभी का एलिमेंट, ऑल एलिमेंट लेंगे दोनों में जो रहेगा। और इंटरसेक्शन, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसको पढ़ते हैं प्यारे यूनियन पढ़ते हैं। यूनियन मतलब सबको मिला लेते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में इंटर होता है, बोले तो कॉमन होता है, दोनों में जो कॉमन होता है। देखिए ऐसे करके दो सेट, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं? ये हिस्सा, ये ए सर्कल और ये बी सर्कल, ये हिस्सा कॉमन है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और पूरे को यदि मिला दें बाबू, पूरे को बोलते हैं सब आ गया, यानी उसको यूनियन कहते हैं। चलिए तो हमें क्या बोला गया है?
ऑप्शन ए नल सेट होगा कि यूनिवर्सल सेट होगा, ए और बी। इस तरह के सवाल को करने से पहले मान लेना है, क्या मान लेना भाई, ए बी सी हमारे पास टोटल कितने सेट है, 3 सेट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास ए एक सेट है, मान लेते हैं इसके भीतर 1 और 2 है। एक सेट बी लेते हैं प्यारे, इसके भीतर हम लोग 3 और 4 को रखते हैं। इसके भीतर हम लोग सी रखते हैं 5 और 6। ये काम कर लीजिएगा सबसे पहले, 3 को सेट ले लिए अलग अलग। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यूनियन, दोनों को सटाइए। तो दोनों को सटाएंगे प्यारे, तो ए यूनियन बी को सटाते हैं भाई। ए का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, बीच में यूनियन का सिंबल, फिर हो जाएगा बी का 3,4। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। ए का तो ए का सेट पहले, बीच में यूनियन है तो यूनियन डाल दिए, बी है, बी एक सेट है तो सेट का एलिमेंट डाल दिए। अब देखिए सबको हम साथ साथ है, सभी का सेटिंग करना है। सेटिंग करेंगे तो 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4। ए यूनियन बी कितना अच्छा लग रहा है, साथ में है। अब इधर से देख लेते हैं, ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी को भी निकाल लेते हैं। ए का सेट क्या माने अपन, 1,2, फिर बीच में यूनियन, फिर क्या है भाई सी क्या है 5,6, ये मान लिए हैं। अभी देखते हैं क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। अब ए का सेटिंग सी से हो रहा है, दोनों साथ साथ है तो साथ साथ रखते हैं, 1 2 5 6। बोलिए होगा कि नहीं, तो ये हो गया प्यारे ए यूनियन सी। अब ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन हमें क्या बोला है, पूरा लाइन को लिखते हैं। हमें बोला गया है, कहाँ गया रे, चलिए हमें बोला गया है ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन करना है, किसका, ए यूनियन सी का। मतलब ऐसे समझिए ए और बी का, और यहाँ ए और सी का, देखेंगे दोनों के बीच में कोई संबंध है क्या, कोई सेटिंग गेटिंग हो रहा है बीच में, तो चलिए नहीं है तो करवाते हैं। तो पहले डालते हैं एलिमेंट ए यूनियन बी का, क्या है 1, 2, 3, 4। अब बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर इधर ए यूनियन सी का 1, 2, 5, 6। अब ध्यान से देखिए क्या क्या मिल रहा है भाई, तो बोलेगा सर 1 1 2 2 और कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1,2। अब ध्यान से देखिए 1,2 क्या है, 1,2 ध्यान से देखिए, 1,2 को क्या बोलते हैं, ए, यानी इसके बराबर अपन कौन सा सेट लिखेंगे, ए लिखेंगे बेटा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से पहले कचड़े को साफ, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, द गिवन सेट एक्स, इसको पढ़ते हैं सच डेट, दो को सिंबल जो है उसको सच डेट पढ़ते हैं, ये दोनों सिंबल को। एक्स बिलोंग्स टू आर बोले तो रियल नंबर, आर बोले तो रियल नंबर है बाबू, रियल नंबर बट्टा रूट सब होता है, खाली भीतर में माइनस नहीं होना चाहिए। रूट के भीतर में माइनस नहीं, इमेजिनरी होता है, ये नहीं होता, बाकी सारा नंबर होता है। पूछ रहा है यहाँ पे एक दिया है इंटरवल, -4 से बढ़का है एक्स और उसे बड़ा या बराबर है 6। इसको क्या पढ़ते हैं बाबू, थोड़ा सा देख लेते हैं। -4 इज लेस देन एक्स, इसको लेस देन भी बोलेंगे, और यहाँ पे बराबर है तो इक्वल टू भी बोलेंगे, इक्वल टू 6। ये कहता क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, ब्रैकेट वाला का बात है। देखिए जहां बराबर ना हो उसके लिए ऐसे ब्रैकेट लेना है, और जहां बराबर है उसके लिए ऐसे ब्रैकेट लेना है। इसके भीतर पहले -4 और यहाँ पे 6। ध्यान से देखिए ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, अब बोलेगा सर ऐसा 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 कहाँ दिख रहा है, ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऐसा तो दिख रहा है भाई सी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको इंटरवल कहते हैं। देखिए कितने तरह का होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको सिंबल याद करके रखना है। ये सिंबल जहां रहेगा प्यारे, आपको ऐसा या इसको ऐसा, इसको बोलते हैं ओपन, ओपन इंटरवल कहते हैं। और ये सिंबल के साथ बराबर यदि लग जाए, ये लग जाए, तो इसके साथ हम लोग बड़की ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए ये बड़की ब्रैकेट हो गया, बस ये सिंबल याद करके रखिए, सिर्फ यहाँ पे सिंबल दिया गया है। देखिए सिंबल सिंबल, अब बोलेगा सर यहाँ पे देखिए एक सिंबल छोटा वाला तो ये उठा लिए, और एक हमारा बराबर वाला, बराबर वाला में बड़ी ब्रैकेट लग जाता है, बराबर यानी बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। बस ये चीजें आपको यहाँ पे देखना है। और ऐसे अगर देखिएगा इसका ग्राफ, ग्राफ कैसा होता है, देखिए ओपन और क्लोज किसको बोलता है। यहाँ 2 गो घर होता है, ये खाली है, ये 2 गो घर है, इसको भर दिए, ठीक है, तो ये भर देंगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और ये खुला है तो इसको बोलते हैं बाबू ओपन इंटरवल, ठीक है। ये घर छोड़ के भाग गया है। और एक कंडीशन ऐसा भी होगा कि एक साइड बंद रहेगा और एक साइड खुला रहेगा, ये खुला है तो इसको बोलेंगे कौन सा साइड बंद है बाबू, राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट आधा है इसीलिए हाफ, और क्या ले रहे हैं ये हम लेफ्ट साइड में क्या ले रहे हैं, क्लोज, तो यहाँ पे क्लोज लिखेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर हमको राइट साइड लेना है, तो राइट साइड यहाँ पे राइट लिखिए बाबू,
तो राइट और हाफ है तो हाफ लिखिए, और ये खुला है ना, खुला के लिए ओपन, ओपन इंटरवल, ऐसे करके नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, जहां पे खुला है उसके लिए ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपको। मान लेते ये ए है और ये बी है, तो ए से बड़ा होगा और एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा बी। ये ओपन बराबर नहीं लगाएं, और ये क्या होगा, ए से बड़ा होगा और बराबर भी होगा एक्स, और यहाँ एक्स फिर हमारा कुछ इस तरह का रहेगा। देखिए दोनों में अंतर क्या है, खाली है तो बराबर नहीं दिया, और भरा है तो बराबर दे दिया। इसमें क्या है, ये हमारा भरा हुआ है, तो भरा हुआ होने से हम बराबर लगा देते हैं, और इसमें भरा हुआ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन हो जाएगा। बस ऐसे करके हमें लिखना है। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी देखते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है और कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझना है। तो चलिए देखते हैं आगे। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है बराबर और बराबर नहीं है। यहाँ पे मेरा बराबर नहीं था तो ऐसा ब्रैकेट ले आए, और बराबर भी है तो ऐसा ब्रैकेट ले आए। ठीक है, बस काम ऐसे तैसे कर देना है, ताकि जल्दी पास भी तो करना है। चलिए फिर देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक फिगर से आएगा ये। तो क्या कहता है, इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द सेट, फाइंड सेट a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले हम दो को सेट लेते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये जो हिस्सा है प्यारे, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो हिस्सा है, सिर्फ कलर को चेंज करके आपको मैं बताता हूं, ये जो हिस्सा है सिर्फ जहां तक रेड वाला पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं सिर्फ ए का हिस्सा, सिर्फ ए बोले तो ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरह से ये जो हिस्सा दिख रहा है प्यारे, ये हिस्सा होता है सिर्फ बी का, यानी बी माइनस ए कहता है। कोई दिक्कत, तो पहले निकालते हैं। तो डायग्राम देखने से ही हमें पता लगता है कि सिर्फ देखिए ये वाला, ये ए का हिस्सा है। ठीक है, तो यानी ए माइनस बी का जो मान दिया गया है, वो मान क्या दिया है, 1 और 3। उसी तरह से b माइनस ए, ध्यान से देखिए, ये जो हिस्सा है ये b माइनस ए का है, यानी कितना वैल्यू दिया है, 2 और 6 दिया है। कोई दिक्कत, चलिए अब हमें क्या बोला है, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। a माइनस बी को साइड में खोपचे में लिखते हैं, और इधर से इधर भी खोपचे में ले आते हैं b माइनस ए को। लाने के बाद दोनों को खोपचे में ले आए, हम दोनों का सेटिंग गेटिंग करते हैं, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। a माइनस बी का मान क्या है, 1 और ये 3। फिर ये इंटरसेक्शन का सिंबल 2 और 6। चलिए इंटरसेक्शन बोल रहा है प्यारे, क्या दोनों में मिल रहा है कुछ, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, 1, भाई दोनों में कुछ ही नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, 1 और 3, 2 और 6 में कोई रिश्ता नहीं है। जब रिश्ता नहीं है तो काहे ले जाएगा ये उसका घर, ये उसका घर क्यों जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन में है क्या, नहीं, ऑप्शन में यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यूनियन, यहाँ पे यूनियन डाल देते हैं। यूनियन मतलब रिश्तेदारी का बात चल रहा है, दोनों आएगा एक दूसरे के घर, 1 और 3, उसके साथ 2 भी आ गया, फिर 6 भी आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 6। देखिए तो कहाँ पे है, ये वाला आता है क्या, देखिए 1 3 2 6, हाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा हमारे टाइपिंग महोदय ने थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर दिया है, इंटरसेक्शन को यूनियन, यूनियन को इंटरसेक्शन। तो चलिए कचड़े को साफ करते हैं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। कहाँ गया बाबू, अरे बेटा क्या हो रहा है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हो रहा है भाई, ओ आई सी, यहाँ पे ये हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड एक्स एंड वाई। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। देखिए एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 जन है, ब्रैकेट के अंदर 2 जन x प्लस 2 के साथ कॉमा, ये 1 जन हो जाएगा, उसके संग 4 है, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के अंदर 2 को मेंबर, उस पार में बराबर, हाँ बराबर दे रहा है, मतलब वो भी उसका कैटेगरी का होगा। ये भी ब्रैकेट के साथ है 2, उसके साथ कॉमा, ये के गो नंबर, चलिए कोई बात नहीं, ये है 2 गो x, ये है 1 गो y, और ये मिलके हो जाता है 1। चलिए अब देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन है, ये हमारा फंक्शन से है। दोनों में क्या रिलेशन है भाई, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, इसको मान लेते हैं y, इधर भी इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो इसका x इसके x के साथ रिश्ता है कि नहीं, होता ही है रिश्ता इसके साथ, y का y के साथ भी रिश्ता होगा। बस यही रिलेशन को समझना है बाबू। x प्लस 2 किसके बराबर, 2 के बराबर, x प्लस 2 2 के बराबर है,
उसी तरह से ये 4 किसके बराबर होगा, 4 होगा 2x प्लस वाई के, 2 से 2 को मामू घर, यानी कुछ नहीं 0, x का वैल्यू 0 आ गया। अच्छा यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, अभी अभी x का वैल्यू क्या निकाला हमने, 0 निकाला, x के साथ 0 को चिपका दीजिए, इधर से y को खचाक से लिख दीजिए। अब देखिए ये 4, 2 से 0 को देंगे 0 प्लस वाई, और इस तरह से हमें क्या मिल गया रे बाबू, y का वैल्यू 4। हम जानते हैं x और y हमेशा साथ साथ में रहता है, जेनी मोरोज जैसा, इसीलिए x, y तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले 0 फिर 4। देखिए 0 और 4 कहाँ पे है, तो बोलेगा सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। चलिए देखते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद, जी हाँ एग्जाम खत्म होने के बाद 12th का धांसू मैथ क्लास बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके रखिए, क्योंकि यहाँ मजे के साथ कॉन्सेप्ट भी और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई भी देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे चैनल में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बाबू, फिर से फंक्शन का क्वेश्चन। आप फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये तो और हलवा नियर क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। हमें f, देखिए f तो लिखना है, f के साथ 0 बैठाना है। देखिए तो किसके जगह पे 0 आ रहा है, तो बोलिएगा सर ये तो x के जगह पे 0 आ रहा है। जी हाँ, x के जगह पे जब 0 आता है ना, तो उस जगह पे हम लोग 2 और x के जगह 0 और माइनस 5, जब 0 से कोई गुना हो तब पूरे को 0 कर देता है, यानी ये 0 ये माइनस 5, आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, -5। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है उसकी प्रतीक्षा को अभी खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कर देगा आपके साथ, चलेगा आपके साथ। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। जी हाँ, फिर से हमें डोमेन दिया एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा इन सब में। तो ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। क्यों, ये जो पूरा वैल्यू है बाबू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। ठीक है, या तो पॉजिटिव में या तो 0 में आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि रूट के भीतर यदि नेगेटिव नंबर आ गया तो फिर वो क्या होगा, रियल नंबर होगा क्या, नहीं, ये रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में कहीं इमेजिनरी नंबर तो दिया नहीं है, यानी इमेजिनरी में नहीं लाना है। जब भी हम लोग डोमेन वगैरह खोजते हैं ना, तो इमेजिनरी नंबर नहीं होता, रियल ही नंबर होता है डोमेन में। तो यानी ये वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो 0 या 0 से बड़ा, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो मान है बाबू वो बड़ा होगा और बराबर भी होगा किससे, 0 से। ये कर सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है। सबसे पहले ये चीज को समझिए कि 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए कितना जल्दी इसको बनाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा। बोलिए ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं, होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक, फिर 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो सिंबल है दोनों को दे दीजिए, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लिख सकते हैं। हमें एक्स चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत खतरनाक चीज बताने जा रहे हैं। माइनस एक्स को छोड़ देते हैं, +2 को उस पर भेजते हैं -2, कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स कभी भी माइनस में नहीं होता है, एक्स हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो पॉजिटिव करते हैं, एक्स पॉजिटिव जैसे होगा ये सिंबल भी क्या होगा, चेंज होगा, पता है ना। अब जैसे कैसे देखिए, हम बोलेंगे 2 और 1 में कौन बड़ा है बाबू, 2। अब सिंबल चेंज करते हैं, अब -2 और -1, अब बताइए कौन बड़ा है, -2 की -1। तो बोलेगा सर -1, जिधर बड़ा सिंबल भी तो उधर घुमा है। तो देखिए 2 बड़ा है तो मुंह इधर है और उधर -1 हो गया, जैसे सिंबल चेंज हो गया, प्लस था ये क्या बन गया माइनस, तो सिंबल घुर गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा है, सिंबल इधर है, जैसे ये माइनस चार्ज जाएगा सिंबल भी हमारा पलट जाएगा। ठीक है, ये पलटू राम है। चलिए आगे देखते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हम +2 लिखते हैं।
चलिए ये +2 आ गया एक्स का वैल्यू। अब इसमें एक्स का वैल्यू देखते हैं, 2 उधर जाएगा माइनस। ध्यान से देखिए एक्स हमारा प्लस में ही है, एक्स यदि प्लस में है तो ये कभी नहीं बदलता है, ये जाता है एक्स के साथ साथ। जी हाँ, ये चलता किधर है, एक्स के साथ साथ चलता है बाबू। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया -2। ध्यान से देखिए, ये कहता है -2 से बड़ा, ये कहता है 2 से छोटा, यानी -2 से बड़ा होगा एक्स और किससे छोटा होगा, +2 से। ये इसका सीरीज निकल गया। अब ध्यान से देखिए, इसको हम ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, बराबर बराबर जब होता है तो बड़ी ब्रैकेट लगता है, आगे -2 और पीछे 2 डाल देंगे। कहीं है क्या -2 और 2, जी हाँ है, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट होनी चाहिए, छोटी ब्रैकेट नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा बड़ी ब्रैकेट में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कचड़े को साफ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट -15π/4। इसका वैल्यू क्या होगा, सीधे ट्रिक से उड़ाते हैं, ट्रिक आपको खतरनाक सिखाते हैं। देखिए रेडियन वाला क्वेश्चन सबको आपको बनाना ही नहीं है, सीधे भाई मुंह जबानी आंसर हो जाएगा, एकदम मुंह जबानी। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले तो कोई भी रेडियन दिखा बाबू, अगर π/3 है इसका मतलब ये 60 डिग्री है, π/2 है इसका मतलब वो 90 डिग्री है, π/6 है इसका मतलब 30 डिग्री है, और π/4 यदि है तो इसका मतलब 45 डिग्री है। ऊपर में कितना पाई है इससे कोई लेना देना अपन को नहीं है रे बेटा। तो ऊपर में कितना है, इसको गोली मारिए, इसको गोली मारिए, एकदम मिटा दीजिए। आगे देखिए नीचे क्या है, 4। तो नीचे 4 होने से, नीचे 4 होने से कितना डिग्री हो जाता है, 45, यानी ये कॉट 45, ये कॉट 45 हो गया बेटा। तो वैल्यू कितना होगा, 1। देखिए ऑप्शन में कहा 1 है, सीधे खचाक से मारिए, है कि नहीं। और बेसिक मेथड तो मैंने बताया था, बेसिक मेथड जब भी करना है तो आप इसको कर सकते हैं कैसे, देखिए कॉट -15π/4। ठीक है, सबसे पहले ये एक फॉर्मूला धारण करता है, कॉट -θ इज इक्वल टू -cot θ। ये फॉर्मूला सबसे पहले माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, थीटा पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, थीटा पॉजिटिव हो गया। अब क्या करना है, इसको भी ट्रिक से मैं बताता हूं, और बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, यहां से आपको पाई को इसे साइड करना है, और 15 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। क्या दिखाई देगा, π/4, घसका के लिख दीजिए π/4। ऐसा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखिए तो 4 पाई कितना जोड़ने से 15 हो रहा, नहीं हो रहा तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 में कितना जोड़ेगा 15 होगा, तो बोलेगा सर 7। चलिए ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, ऐसा हो जाएगा। अब आगे -cot, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 2π + θ, यानी हमारा क्या हो जाएगा 7π/4। फिर और एक बार इसको लिखना है आपको, -cot, और एक पाई को साइड और एक पाई को इधर, 4 से गुना कीजिए, 7 लाना है, 4 और कितना इसमें जोड़ दें 3, 4 एकम 4, 3 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये थर्ड, पाई का कॉट का वैल्यू माइनस ही होता है, प्लस ही होता है, तो 3π/4। और एक बार जाइए इसको, -cot, एक पाई को साइड और इधर π/4 माइनस कर दीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी cot π/4, वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये दूसरा तरीका हो गया, थोड़ा सही करके। और इससे भी जल्दी करना है, चलिए मैं और तरीका आपको बताता हूं, मेरे पास तरीका का भरमार है प्यारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट कुट कुट के भरा हुआ है दिमाग में। चलिए देखते हैं, अब दूसरा आपको तरीका मैं बताता हूं इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखिए कॉट लीजिए, अब -15π/4 लिखिए, हम जानते हैं -θ होता है कॉट 15/4 × पाई। अब ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है भाई, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू 180 होता है, 4 से काटते हैं 45 बार में काट सकते हैं। अब 15 × 5 = 75 के 5, 15 × 4 = 60, तो यानी 675, -cot 675 डिग्री। अब सीधे आपको करना क्या है, इसको 675 को इधर खोपचे में ले आइए, ठीक है, खोपचे में ले आइए, और इसको भाग दीजिए किससे, 360 से, 360 से भाग दीजिए, एक बार में चल जाएगा। 360, 5 इधर से कितना बचेगा, 1 इधर से आपका 3, 315 डिग्री बचेगा। कोई दिक्कत है, इसको हम लिख सकते हैं 360 + 315 लिख सकते हैं कि नहीं। एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर
भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है कि नहीं रे प्यारे। अब भाजक कौन वाला है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल, ये शेषफल, तो बोलिए आएगा कि नहीं। तो भाज्य बराबर, भाज्य बोले तो 675 बराबर हम भाजक, भाजक कितना है 360, और भागफल कितना है 1, और शेषफल कितना है 315। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे लिखिए, माइनस को ब्रैकेट के बाहर कॉट लिखिए, और 675 की जगह ये लिखिए 360 प्लस 315। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ध्यान से देखिएगा, 360 प्लस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो माइनस बाहर में है, इधर लिखेंगे कॉट कितना 315। बस और एक स्टेप, और एक स्टेप जाएंगे, कॉट 360 में कितना घटा दे 315, तो बोलेगा सर 45। चलिए माइनस कॉट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट था, फोर्थ में कॉट का वैल्यू माइनस मिलता है, तो माइनस कॉट और 45, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, सीधे 9 का पहाड़ा से इसको भाग दीजिए, इसको 9 का पहाड़ा से 675 को 9 का पहाड़ा से भाग दीजिएगा, 9 चौक 14 सत्ती 9 72, 9 72, 9 साते 9 साते 63, 5 ये 4, कितना आ गया 45 आया ना। तो सीधे इसको देखिए 7 चक्कर मारिए, 7 चक्कर, ये पहला चक्कर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, थर्ड क्वाड्रेंट आया कि नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री का वैल्यू है, लेकिन ये 45 ज्यादा है, तो थर्ड से पार हो गया, ये चल गया है हमारा फोर्थ में, यानी 8 में चल गया। इससे भी आप बना सकते हैं, ये सब मेथड मैं बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ, अभी टाइम नहीं है। अभी देखिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट, सीधे ट्रिक मारिएगा, 4 है यानी 45 है, 3 है, 3 है ये तो 60 डिग्री है, 6 है तो 30 डिग्री है, सीधे मारिए आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। देखिए 15 डिग्री पैदा करते हैं, हम लोग को पता है, हम लोग को 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, और 90 डिग्री। अब जरा सोचिए 15 डिग्री कैसे पैदा करना है, कैसे आता है 15 डिग्री भाई। अब देखिए 30 से 45 घटा के देखिए तो 15 आ जाएगा, 45 से 60 घटा के देखिए 15, कोई दो को उठा लीजिए, हम उठाते हैं 30 और 45 को। तो 45 में से यदि 30 चल जाए तो 15 डिग्री बन जाए। और आगे क्या है, चिपक के साइन, एक फॉर्मूला आ गया, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है प्यारे, क्या होता है, चलिए पहले मैं लिख देता हूं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। एक बार साइन का, एक बार कॉस का, एक बार कॉस का, एक बार साइन का। यहां अगर प्लस करते हैं, प्लस, तो बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉस में क्या होता है, कॉस भी देख लेते हैं, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, इसमें दोनों साथ में होता है, और कॉस हमेशा उल्टा काम करता है, माइनस है तो बेटा प्लस बन जाता है, इधर साइन ए साइन बी, और कॉस यदि ए प्लस बी होता तो इसको लिखते हैं कॉस ए कॉस बी, और प्लस से उल्टा काम माइनस साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूला होता है, इसमें से कुछ एक रहता ही है, इसमें लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए बोले तो 45, फिर इसके साथ कॉस चिपकेगा 30, अब माइनस का माइनस, फिर कॉस आ जाएगा, कॉस 45, फिर साइन 30। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, माइनस 45 का 1/√2 होता है, और साइन 30 का 1/2 होता है। एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, √2 और 2 का गुणनफल 2√2, एलसीएम हो जाएगा। ऊपर में 1 और √3 का गुना √3, 1 और 1 का गुना 1, आंसर आ गया √3 - 1/2√2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे, ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। साइन एक्स के साथ साइन 3x को जोड़ के हमको ये बनाना है, सिंपल सा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऐसे तो मैं ट्रिक से बता दूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो बड़का थीटा पहले होना चाहिए, साइन के साथ एगो एक्स है, साइन के साथ 3x है, तो बड़का का काम पहले होता है, छोटका का काम बाद में। चलिए पहले हम यहाँ पे साइन 3x लिखते हैं, प्लस फिर साइन x लिखते हैं। ये एक फॉर्मूला देता है, कौन सा फॉर्मूला देता है बाबू, ये देता है साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। ये कहता क्या है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस
सी माइनस डी बाई टू, ये एक फॉर्मूला देता है, फॉर्मूला हम पुट करते हैं, साइन 2 लगा देते हैं, साइन सी प्लस डी यानी 3x प्लस एक्स बाई टू कॉस 3x माइनस एक्स बाय 2, ऐसा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए 2 साइन 3x और 1 4, 4 को 2 से भाग दिए 2x बच गया, 3 में 1 गया 2, 2 से 2 को भाग दिए 1 बच गया cos x, ये आ गया हमारा इसका। अब चलिए आगे देख लेते हैं, नीचे क्या है, cos x है, पहले लिखेंगे 3x, इज्जत पहले देना है। चलिए इसका फॉर्मूला होता है, ये किस तरह का है, cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू, ठीक है। चलिए इसका और एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, जैसे प्लस वाला है उसी तरह से माइनस वाला होता है, साइन c माइनस साइन d, अंतर क्या है, 2 साइन नहीं, इस बार cos आता है, cos c प्लस डी बाई टू और एक बार साइन c माइनस डी बाई टू, देखिए दोनों में कॉमन है, एक बार c प्लस डी एक बार c माइनस डी, सी प्लस डी सी माइनस डी, बस यही काम होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और अगर प्लस है तो पहले साइन होगा, माइनस है तो पहले cos आ जाएगा। चलिए पहले पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में, तो 2 cos c प्लस यानी 3x प्लस एक्स बाई टू, फिर cos 3x माइनस एक्स बाई टू, ये हमें क्या देगा, 2 cos, थीटा सेम ही होगा, 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग दीजिए 2, तो 2x और इंटू cos ये हमारा एगो x बच जाएगा, क्लियर है। अब देखिए सीधे क्वेश्चन में भिड़ाइए, क्वेश्चन में क्या भिड़ाना है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, और इसकी जगह पे नीचे वाले की जगह पे हम ये लिखेंगे 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स, कॉस से कॉस खत्म, 2 से 2 खत्म, साइन बटा कॉस क्या बनता है 10, और 2x है तो यानी क्या बनेगा tan 2x, देखिए तो tan 2x कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। इसका भी एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, cos c माइनस cos d, यही पूछा जाता है, ये होता है -2 साइन, इसमें लगता है साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है, फॉर्मूले से पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ट्रिक बता रहे थे ना, ट्रिक देखिए सिंपल सा, थीटा को जोड़िए, 3 और 1 कितना हो गया 4, सीधे 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 2x। अब ध्यान से देखिए 2x कहाँ है, 2x एक ही जगह है, इधर 2x नहीं है, 2x नहीं है, 2x नहीं है, आंसर 2x आ गया ना, एक सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2i विल बी, इनवर्स पूछा जा रहा है। इनवर्स जब भी हम लोग लिखते हैं बाबू 3 + 2i, इनवर्स के लिए -1 लगाते हैं, इसी को इनवर्स कहते हैं ना। चलिए इनवर्स लगा दिया हम लोगों ने, अब इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं, इसको 1/3 + 2i लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं इतना, लेकिन हम लोग जानते हैं i कभी भी बट्टे में नहीं होना चाहिए, i यानी रूट, ठीक है, कभी बट्टे में नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर उठा देते हैं, रेशनलाइज करते हैं, 3 + 2i रेशनलाइज 3 - 2i आता है ना, रेशनलाइज प्लस का जगह माइनस छाप देना है। अब गुना करते, 3 से 1 को गुना करेंगे, 3 - 2i, और नीचे a + b a - b, 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, तो 3 - 2i, 3 का 9 और 2 का होता है 4, और i स्क्वायर का वैल्यू -1, इसको लिख सकते हैं 3 - 2i, ये 9 माइनस माइनस प्लस 4, ये आ जाएगा 3 - 2i बटे 13, तोड़ देते हैं 3/13 - 2i बटे 13, कौन वाला है, ध्यान से देखिए तो आ गया ना ऑप्शन नंबर सी। यहां पे ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है, ध्यान से देखिए, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ 1/1 + 1i, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया ये क्वेश्चन, इतना हल्का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं है। चलिए सबसे पहले आई बट्टे में नहीं होना चाहिए, आई बट्टे में नहीं होना चाहिए, तो आई को पहले ऊपर लेके जाते हैं बाबू प्यार से, प्लस के जगह माइनस डाल के। चलिए अब यहाँ पे 1 - i लिखेंगे, ये 1 का स्क्वायर, ये -i का स्क्वायर, 1 - i बटे 1 - i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है,
तो 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 2, सबको तोड़ते हैं, 1/2 माइनस आई बटे 2 आ गया। अब यहाँ पर हमें रिलेट करना है x का वैल्यू जिसमें आई नहीं होता है 1/2, y का वैल्यू जिसमें आई होता है -1/2, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए x और y का वैल्यू यहाँ से लिख रही है, ये x का वैल्यू है, ये x और ये y लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है tan अल्फा बराबर मॉडुलस ऑफ y बटा x। तो मॉडुलस बोले तो -1/2 और नीचे 1/2 और मॉडुलस लगा देते हैं तो माइनस प्लस सब खत्म हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा। tan अल्फा बराबर मॉडुलस -1, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और tan का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 किसका वैल्यू होता है, तो बोलेगा सर 1 तो होता है π/4 का, सीधे खचाक से अल्फा बराबर π/4। अब सीधे मार दीजिएगा क्या, गलत हो जाएगा, नहीं करना है। आर्गुमेंट पूछा गया, आर्गुमेंट बोले तो हमें चेक करना है कौन सा क्वाड्रेंट है। देखिए x प्लस में है, y माइनस में है, तो प्लस और माइनस कौन सा क्वाड्रेंट पे होता है, तो बोलेगा सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है बाबू वो होता है माइनस अल्फा। क्या होता है, माइनस अल्फा, यानी ये जो अल्फा है इसमें माइनस लगा देंगे तो -π/4, यानी आंसर हमारा क्या होगा -π/4। क्यों, चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। ये जो आर्गुमेंट होता है ना, जब 10 का बात करते हैं तो आर्गुमेंट में क्या होता है, ये पाई जो है जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा x और बराबर होगा पाई के, इससे ऊपर नहीं जाता है। 180 तक मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 270 मिल जाएगा। वैसे नहीं चल रहा, हम उल्टा साइड से घूमेंगे, जैसे इधर से यहाँ से ऊपर जाएंगे यहाँ तक और यहाँ से इधर जाएंगे, 180 तक ही जा सकते हैं। तो ऊपर से जब चलते हैं बाबू ये होता है प्लस अल्फा, ये आते हैं तो इसको बोलते हैं पाई माइनस अल्फा, और जब नीचे से जाते हैं तो इसको बोलते हैं माइनस अल्फा, और सेकंड क्वाड्रेंट को माइनस लगा देंगे पाई माइनस अल्फा। ये हमारा होता है वैल्यू, ठीक है, इसी को रखना है। चलिए याद, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा है। ये लीनियर इक्वेशन है, 3x + 5 लेस देन x - 7, वैल्यू निकालते हैं, कोई बात नहीं। x को x के साइड बुलाते हैं, 3x + x है -x हो जाएगा, सिंबल जैसा है वैसे ही, -7 + 5 उधर जाएगा तो -5, तो ये हो जाएगा बाबू 3 में 2 गया तो ये हो जाएगा 2x लेस देन ये -12, 2 से काट देंगे 12 को 6 बार में। क्या कहता है x का वैल्यू, ध्यान से देखिए तो x हमारा इंटीजर है, यानी गोटा गोटा प्लस वाला और माइनस वाला नंबर। तो गोटा गोटा तो छोटा, -6 से छोटा -7 होता है, -8 होता है, -9 होता है, और कितना होता है भाई, ये तो पीछे बहुत जाता है। ध्यान से देखिए कौन वाला है 4, ये तो होगा नहीं, -7 -8 -9, हाँ ये पीछे जाएगा ना, पीछे जाएगा, माइनस इधर जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 14, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके भीतर कई गो नंबर होगा, प्लस वाला भी x होगा ऐसे, और एक -x ऐसे होगा, पता है ना, ये प्लस है तो सिंबल इसका चेंज नहीं होगा बाबू, ये इतना ही रहेगा। लेकिन ये माइनस, अभी मैंने आपको बताया x कभी माइनस नहीं होता है, माइनस जब उधर जाएगा तो सिंबल इधर आएगा, सिंबल घूम जाता है कि नहीं, अभी सिखाया मैंने। आप बताइए ये क्या कहता है, ये कहता है 2 से छोटा है x, 2 से छोटा है, और ये कहता है 2 से बड़ा है। देखिए ये कहता है 2 से बड़ा है x, ये कहता है x 2 से छोटा है, तो कैसे चलिए, x 2 से छोटा और फिर ये बड़ा, तो 2 से बड़ा लेते हैं भाई, तो -2 इधर आ जाएगा, -2, तो -2 से बड़ा है x और 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, ध्यान से देखिए बना कि नहीं, -2 से बड़ा और 2 से ये छोटा, ये हो जाएगा हमारा। देखिए तो कौन वाला आंसर है, तो बोलेगा सर ऑप्शन नंबर बी होगा। बस ऐसे करके आपको याद कर लेना, ऐसे करके 4 कंडीशन होता है, याद कर लीजिएगा। ऐसे वाला कंडीशन एक आपका ऐसे वाला कंडीशन बराबर वाला, एक होता है मॉडुलस ऑफ x लेस देन a, मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a। अभी कौन सा कंडीशन था, लेस देन वाला, ये मैंने सिखाया आपको। इसका वैल्यू क्या होता है, एक बार -a से बड़ा होगा x और +a से छोटा होगा। इसमें क्या होगा, -a से तो बड़ा होगा लेकिन बराबर भी होगा, सेम। देखिए दोनों एक जैसा है,
अंतर क्या है दोनों में, उसमें बराबर नहीं है, इसमें बराबर है। ये जब रहता है ना तो सावधान रह जाइएगा। कैसे, देखिए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कैसे, देखिए, मॉडुलस ऑफ एक्स बड़ा है, मान लेते हैं -2 से, -2 से, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये बताइए, प्लस एक्स एक बार होगा, इधर -2, फिर एक बार -x लेंगे और इधर -2। ध्यान से देखिए, ई प्लस एक्स है तो ये ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं कि -2 से बड़ा है, -2 से x बड़ा है। और ये जब है माइनस उस पर जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ई क्या कहता है, 2 से छोटा है, ई -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा हो जाएगा x, -2 से बड़ा है x। चलिए, और ई कहता है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा ऐसे सिंबल दीजिए, -2 इधर से 2, ठीक है, 2 से छोटा इधर जाएगा, -2 से बड़ा इधर जाएगा, यानी वैल्यू किसका होगा, ये वाला, -2 और 2 वाला। ठीक है, ऐसे करके हम बनाना। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 क्या कहता है भाई, इफ NP5 20 NP3, ये तो परमुटेशन, P माने परमुटेशन होता है, एक यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, NPR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं, NP5 तो n का फैक्टोरियल बटा n माइनस 5 का फैक्टोरियल, तोड़ दिया NP5 गुना 20, इसको तोड़ेंगे तो n का फैक्टोरियल और n माइनस क्या हो जाएगा, 3 का होल फैक्टोरियल, क्योंकि इन दोनों को घटाते हैं, इन दोनों को घटाते हैं, देखिए इन दोनों को घटाए ना, नीचे में n माइनस आर। अब देखिए कौन कट रहा है भाई, n का फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल को मामू घर भेजिए, भेज दिए, 1 बटा n माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, और यहाँ पे बराबर है भाई 20 गुने 1 बटा n का माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। कोई दिक्कत हो रहा है बाबू, नहीं हो रहा है तो आगे देखते हैं। 1 बटा n माइनस 5 का होल फैक्टोरियल बराबर इसको 20 गुने, अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, n माइनस 5 बड़ा कि n माइनस 3, तो बोलेगा सर n माइनस 3 बड़ा है। कैसे, n को मान लीजिए कोई नंबर 5, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया तो 2, ये बड़ा आ रहा है कि नहीं, 2। देखिए 5 में से 3 घटाइए और 5 में से 1 घटाइए, ठीक है, दोनों में अंतर है ना, जिसमें कम चीज घटता है वो बड़ा होता है, तो कौन दोनों में कम, कौन है, 5, ये 3, कौन कम है, 3, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको छोटा करना है तो n माइनस 3 एक बार कीजिए, n माइनस 1 घटाइए 4 होगा, फिर 1 घटाइए n माइनस 5 होगा, 5 में रुक जाना है क्योंकि 5 तक गया है, 5 से 5 को सेटिंग कीजिए, काट कूट दीजिए। अब यहाँ पे क्रॉस करते हैं, n माइनस 3 n माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से यहाँ पे आपको देखना है और समझना है कि ये 20 है, 20 को तोड़िए, एक का पहाड़ा में इसका फैक्टर निकालते हैं 20 का, 1 और 20, एक हो जाएगा 2 गुने 10, एक हो जाएगा तुम्हारा 4 गुने 5, और फैक्टर होगा क्या इन तीनों में, सबसे छोटा फैक्टर देखिए, 2 और 10 के बीच में ज्यादा अंतर, 1 और 20 के बीच में ज्यादा अंतर, लेकिन 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर, जो सबसे कम होता है उसको ले लेना है। तो n माइनस 3 n माइनस 4 और सबसे कम है 4 गुने 5। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक छोटा नंबर, 4 छोटा 5 बड़ा, छोटा है, इन दोनों में छोटा ज्यादा कौन है, n माइनस 4 होगा, तो n माइनस 4 के बराबर 4 लेना है, और ये बड़ा है तो ये भी बड़ा है, तो n माइनस 3 के बराबर 5 लेना है। n का वैल्यू निकालिए, -4 उधर जाएगा तो +4, तो n का वैल्यू +8, और ये -3 उधर जाएगा तो 5 + 3 n बराबर 8। दोनों ही कंडीशन में n का वैल्यू सेम आना चाहिए, सेम आ रहा तो बिल्कुल सही बना रहे, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगला पार्ट में जल्दी लेके आता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताना कैसा लगा ये वीडियो, सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।